नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के हम इस चलचित्र में जो है बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर जो स्थित ऊर्जा है और पुरुषत्व ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो ये पता करने के हमारे पास बहुत से माध्यम हैं। तो पहला तो माध्यम जो है, हमारे जो दिव्य अंक हमें दिखने लगते हैं, उस दिव्य अंकों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो है वो पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा का जो संतुलन है वो जो है पूर्ण रूप से हो गया है। दूसरा कारण जो है, हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से भी पता चलता है कि जो है हमारे अंदर इस ऊर्जा का मतलब पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा दोनों का जो है वो पूर्ण जो है मिलन हो चुका है, वो संतुलित हो चुकी है। तो आज के चलचित्र पूरा इसी पर है, ताकि जो आप लोग के मन में जो भी संदेह है वो ना रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि प्रत्येक नए चलचित्र की सूचना जो है वो आप लोगों को मिलती रहे और आपके मन में जो भी संदेह है उसके उत्तर भी आप लोगों को मेरे चलचित्र के माध्यम से मिलते रहे। और हाँ, आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी प्रश्न है, किसी भी तरीके का, ज़रूरी नहीं कि आप शिव शक्ति यात्रा में हो तो ही आप प्रश्न पूछिए। मैं आपकी अपनी मित्र समझो, दीदी समझो, जो भी समझो, ये चैनल आप लोगों के लिए है। और ये चैनल जो है हर उस मेरे आत्मीय भाई बहनों के लिए जो किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जीवन की जो तकलीफ़ भरी है, वो अपने प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। और मैं यहाँ अपना भाग्य समझूंगी कि मैं उनके जो है उनके प्रश्न उत्तर देकर के कुछ उनकी समस्याओं को कम कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम आज के विषय पे बात करते हैं। स्थित और पुरुषत्व ऊर्जा जो है किस तरीके से संतुलित जब होती है तो हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम दिव्य अंक की बात करें तो आपको एक ही किसी पेज पर जो है एक साथ जो है वो 96 और 69 एक साथ दिखेगा। अभी तक आप लोग क्या करते थे, आपको 96 और 69 दिखता तो था, लेकिन वो अलग अलग दिखता था। कभी 69 दिखता था, कभी 96 दिखता था। ठीक है, लेकिन जब आपको एक ही जगह पर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, कहीं पे भी सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी जो आप देखते हो, मोबाइल है या कहीं गाड़ी पे कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ पे 96 और 69 एक ही जगह में अगर आपको दिख जाएगी दिव्य अंक लिखा, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर जो है वो पुरुषत्व स्थित ऊर्जा का जो है वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, समझ के। यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको कुछ पिक्स भी दिखाए हैं, देखिए साथ साथ आपको साफ साफ दिख रहा है कि 69 और 96 जो है वो एक साथ दिख रहा है। अगर जैसे 96 के बीच में 2 या 4 आ जाए तो वो वही चीज़ होती है, मतलब 96 एक साथ लिखा है ना, बीच में कोई अंक आ गया तो कोई बात नहीं, मतलब आप मैंने इसलिए देखिए दोनों ही चीज़ें ली हुई है। ठीक है, एक बार सिंगल 69 96 भी लिया है और साथ में 96 के बीच में कुछ आ जाए या 69 के, तो भी वो एक ही चीज़ होती है। साथ ही जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ आपने पेपर में देखा, न्यूज़पेपर है या कुछ भी समाचार पत्र, कोई भी पत्रिका देखा, वहाँ पे आपको जो है 969 या 696 की जो है आपको अगर बारंबारता बार बार दिखती है तो भी ये बताता है कि अब आपके अंदर पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा का समापन जो है समागम जो है वो हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1966 to 69। ठीक है, 1966 से 69 के बीच में। साफ इसमें देखिए 96 भी है, 69 भी है, सब जगह आप देख सकते हो। मतलब एक ही जगह पर एक ही पेज में आपको जो है वो बार बार 96 69 या फिर 969 या 696 ये इतने मतलब एक तरीके से देखा रेयर होते हैं ना, ये मुश्किल से ही मिलते हैं। ये उसी व्यक्ति को दिख सकते हैं दिव्यांग, जिसके अंदर जो है पुरुषत्व स्थित ऊर्जा का समागम हो गया हो, पूर्ण रूप से जो है वो संतुलित हो चुका हो, वो उसी इंसान को दिखेंगे। मैं ये सत्य कह रही हूँ, ये किसी ऐसे इंसान को नहीं दिख सकते जिसके अंदर ऊर्जा जो है वो संतुलित नहीं है। पुरुषत्व स्थित ऊर्जा अगर संतुलित नहीं है तो आपको ये दिव्य अंक नहीं दिखेंगे। ये दिख रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर स्थित और पुरुषत्व ऊर्जा का संतुलन हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पता दिव्य अंक के माध्यम से आपको कैसे पता चले कि आपका अंदर पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा का समागम हो चुका है। अब हम बात करते हैं व्यवहार के माध्यम से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर स्थित और पुरुषत्व ऊर्जा का समागम हो चुका है। ठीक है, तो जब अगर एक फीमेल बॉडी में जो इसमें स्थित ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब लव, फीलिंग्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी, पावर, ठीक है, तो अगर इस तरीके की ऊर्जा जब स्थित फीमेल बॉडी में लेडीज़ में ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो जो है
अगर पुरुषत्व ऊर्जा उनमें जो संतुलित अवस्था में आती है फिर वो फियरलेस हो जाती है, मतलब उनमें भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। समाज के जो नियम कानून है वो उसको जो निभाए नहीं निभाए, मतलब ये उनके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है कि वो गलत सही का जो है अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वो जो है उन्हें पता है कि अगर हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और वो मतलब उसके लिए जो है अपने परिवार अपने समाज से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। तो फिर उस समय जो है पुरुषत्व ऊर्जा ऊपर आ जाती है जब वो अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगती हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो ये सोचती है कि अब हमें अपने आत्मनिर्भर बनना है, मतलब हमें किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाने, हमें खुद से जो है कमाई करनी है, खुद से अपना जो है घर चलाना है। मतलब वो सारी चीज़ें जो अभी तक के पुरुषत्व ऊर्जा में थी, तो ये देखिए होती ऐसा नहीं, पुरुषत्व स्त्रीत्व ऊर्जा सब में होती है थोड़ी थोड़ी एक बॉडी में, लेकिन क्या होता है कि स्त्रियों में स्त्रीत्व ऊर्जा ज़्यादा होती है, पुरुषत्व कम होती है। और सेम पुरुषत्व में क्या होता है, पुरुष में पुरुषत्व ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्त्रीत्व ऊर्जा कम होती है, बट होती जो है कम ज़्यादा का रेशियो होता है। लेकिन जब इन दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करके एक समान स्तर पर लाया जाता है तब हम कहते हैं कि अब हमारे अंदर जो है स्त्रीत्व और पुरुषत्व ऊर्जा जो है वो एकदम संतुलित अवस्था में। तो मतलब तब आपके अंदर ऐसा नहीं कि जब पुरुषत्व ऊर्जा ऊपर आएगी तो आपका स्त्रीत्व ऊर्जा कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं, तब भी आपके अंदर करुणा रहेगी, प्रेम रहेगा, दया रहेगा, भाव रहेगा, भावनाएं रहेंगी। तभी भी आप कुछ अगर ऐसा देखोगे किसी के साथ परेशान होते तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आप दूसरे के दर्द को तब भी समझ पाओगे। लेकिन साथ ही साथ अब आप जो है एक निर्णायक मतलब पुरुषत्व की तरह जो है आप व्यवहार करोगे, निर्णय लेने की क्षमता होगी आप में डर खत्म हो जाएगा, समाज से लड़ सकते हो, आप अपनों के लिए जो है आप खड़े हो सकते हो। जो कभी पहले डर था कि मैं अपने लिए नहीं खड़ी हो पाती हूँ, अपने लिए भी आप खड़े होने लगोगे। अब आप पहले अपने बारे में सोचोगे, अपने सुख के बारे में सोचोगे, अपने आप को समय देने के बारे में सोचोगे। जब ये सारी चीज़ें आप में आने लगे, और पुरुषत्व में क्या है, अगर पुरुष में पुरुषत्व ऊर्जा ज़्यादा, लेकिन जब वो पुरुष जो है उसमें करुणा भाव आने लगे, उसमें भावनाएं जागने लगे, उसे एहसास होने लगे कि मेरा ये कहने से किसी को तकलीफ़ हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूँ, और वो अपनी स्त्री को समझने लगे, अपने घर में जो फीमेल लेडीज़ हैं उनकी हर भावनाओं को समझने लगे, तो फिर उसमें स्त्रीत्व ऊर्जा जो है वो ऊपर उठने लगती है। और जो पुरुषत्व ऊर्जा तो जो है ये है ही वो, लेकिन स्त्रीत्व ऊर्जा उसको ऊपर उठाकर वो उसको संतुलित अवस्था में करते हैं। इस तरीके से जो आप किसी कैसे भी, आपने ऐसे बहुत सारे पुरुष देखे होंगे जो बहुत मतलब अच्छे हैं, अच्छा मतलब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, होशियार भी हैं, लेकिन साथ साथ उनमें भावनाएं भी हैं। वो बड़ी ही जो है कद्र करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं स्त्री का, उनकी भावनाओं को समझते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे कपल देखे होंगे कि वो अपनी काउंटर पार्ट को, अपनी वाइफ को बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी भावनाएं समझते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, तो वो मतलब वो बैलेंस जो पुरुष होते हैं। सेम इसी तरीके से जो स्त्रियाँ घर में भी काम करती, साथ ही बाहर भी वो उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना नाम है, तो मतलब वो बैलेंस जो है वो स्त्री है। ठीक है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें जो है समझ में आ रही हैं कि एक ही शरीर में जो है स्त्रीत्व और पुरुषत्व ऊर्जा दोनों होती है, लेकिन आप किस ऊर्जा से ही ज़्यादा काम ले रहे हो ये आपको पता चलता है। ठीक है, तो स्त्रीत्व ऊर्जा मतलब कि करुणा भाव, ठीक है, और आपका एक कई डर, आपका किसी पे निर्भर होना, ये सारी स्त्रीत्व ऊर्जा के जो है गुण हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरे नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हर चीज़ 100% लागू होती, नहीं। ठीक है, कुछ स्त्रियां जो है शुरू से ही उनमें जो है पुरुषत्व ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्त्री होने के बावजूद वो निडर होती हैं। आप देखो कई लड़कियों को खेल कूद में बड़ी आगे होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो संतुलित अवस्था में कर लेती हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा आज का चलचित्र जिसपे मैंने स्त्रीत्व ऊर्जा और पुरुषत्व ऊर्जा को अच्छे से समझाया। और अगर ये दोनों में आपको संतुलन दिखे, इसका मतलब ये है कि आप में दोनों ऊर्जाएं बहुत अच्छे से संतुलित है और आप ये कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हो कि दोनों ऊर्जाओं को अच्छे से संतुलित कर पा रहे हो। तो आप बस यही है। और जब आप अगर आप कोई दिव्यांग दिखने लगे तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपके अंदर ये दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं चलती थी यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।